तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये हमारा चल रहा है चैप्टर 10 यानी वेक्टर अलजेब्रा। इसको हिंदी में बोलते हैं सदिश बीजगणितीय। पिछले के लेक्चर में हम इसके एग्जाम्पल और बेसिक को समझे थे ना, प्रश्नावली 10.3 का। तो ये देखिए हमारा उसी बेसिक पे सेम आधार पे ही है। ये हमारे प्रश्न है प्रश्नावली 10.3 को। देखिए ये हमारे प्रश्न पहला है और दूसरा। देखिए यहाँ से इसको समझिए, पहले प्रश्न में कह कर उसके अनुसार हम हल करेंगे और जो बेसिक बताए हैं उसे उसी प्रकार। देखिए क्या है, दो सदिशों ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिमाण क्रमशः √3 एवं ये 2 है। ठीक, तो पहले आप लोग यहाँ से देखिए पहला हम लिख देते हैं हल। जैसे जैसे सवाल में कहा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे दिया है। ठीक, तो हमको दिया है तो जो लिखिए, तो वहां से ए वेक्टर का परिमाण यानी माड ए वेक्टर कितना दिया है, ये √3, और बी वेक्टर के परिमाण हमको दिया है 2, तो यहाँ से हो जाएगा माड बी वेक्टर का परिमाण दे दिया है हमको 2। ठीक, इतना समझ में आ गया। और देखिए यहाँ से कहा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये हमारा दिया है √6, तो ये भी हमारा दिया है, तो यहाँ से लिख दीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6। ठीक, जैसे सवाल में कहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। और कहा है तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं बेसिक में बताया हूं कि कोण ज्ञात करने का ये होता है फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का परिमाण और ये हो जाएगा बी वेक्टर का परिमाण, और डॉट प्रोडक्ट में हमारा होता है cos थीटा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से इसका तो मान हमको दे दिया है कितना, ये √6 हो जाएगा। इसका मान हमको कितना, यहाँ से 3 दिया है तो यहाँ से √3 लिख लेंगे, और यहाँ से 2 है तो 2। अब यहाँ से cos थीटा, इसी की हमको वैल्यू पता करनी है ना, तो इतना को इसके बटे में ला देंगे, तो यहाँ से लिख दीजिए सीधा करके cos थीटा बराबर हो जाएगा √6 अब बटे ये √3 गुणे ये हमारा हो जाएगा यहाँ से रूट नहीं, यहाँ से 2 हो जाएगा ना। अब देखिए ये भी हमारा √6 है और ये भी रूट हमारा 3 है। तो देखिए ये कटेगा तो कितना बचेगा, ये √2, ये हमारा कटेगा एक बार में, क्योंकि √3 को √3 से ही कटा दिए हैं। देखिए इसका √3 से कटाएंगे तो ये √2 बचेगा, इसका एक बार में 1 हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये हमारा हो गया क्या, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से ये √2 है तो यहाँ से इसको √2 रहने दो। ठीक, नीचे लेकिन क्या दिया है, 2 है ना, तो 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा 2 के ही बराबर आएगा, तो इतना हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें से भी 1 और ये कट जाएगा, यानी यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 1 बटे ये √2 हमारा हो जाएगा। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए, ये क्लास 10 में ये है कि cos कितने अंश का मान 1 बटे √2 होता है, तो cos 45 अंश का मान, यानी 45 अंश को हम बोलते हैं π/4, तो यहाँ से cos π/4 लिख सकते हैं, नहीं तो 45 भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से cos मिल रहा है तो इसको गायब कर देंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसे कटाना नहीं है, बस आप लोग लिख दीजिएगा थीटा बराबर π/4, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। सेम उसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न में है कि इसमें तो हमको कुछ दिया नहीं, तो पहले मानेंगे या मान के इसका परिमाण निकालेंगे, परिमाण निकालने के बाद डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर से इसी फार्मूले में रख देंगे तो वो भी हमारा निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद दूसरे प्रश्न को भी हम बताते हैं। अब देखिए ठीक इतना रफ कर दिए, अब यहाँ पे लिखिए दूसरा और ये हमारा हल। ठीक, देखिए इसमें तो कहा है सदिशों, इतना हमको 2 दे दिया है, लेकिन इससे कुछ दिया नहीं है। तो पहले यहाँ पे मानिए, माना ए वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस ये हो जाएगा 3k कैप कामा, ये भी हमारा कुछ नहीं दिया है तो इसको भी मानिए बी वेक्टर बराबर, ये हो जाएगा बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप, ये हो जाएगा हमारा प्लस k कैप। ठीक, तो पहले इसका तो हम परिमाण निकालेंगे, तो यानी माड ए वेक्टर का हो जाएगा, तो यहाँ से रूट में हो जाता है i कैप का गुणांक का स्क्वायर, j कैप का गुणांक का स्क्वायर और प्लस k कैप का गुणांक का स्क्वायर, तो यहाँ से a का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको आप लोग हल करेंगे तो देखिए a का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा √14। सेम इसी प्रकार ये बी वेक्टर का भी परिमाण निकालिए, तो यहाँ से भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ना। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9
-2 का स्क्वायर, यानी देखिए -2 गुणे -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस 2 कट जाएगा, तो इसका गुणा होगा तो 4 ही ना होगा। तो यदि -2 है तो उसका स्क्वायर जब होगा जब ऊपर, तो ये हमारा माइनस भी हट जाता है, तो ये हो जाता है 4 + 1। इसको भी जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √14, यानी बी वेक्टर का परिमाण इतना हो गया। अब देखिए इसमें हम फार्मूले को क्या निकालेंगे, उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ से फार्मूला में होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो देखिए आई कैप का आई कैप में गुणा करेंगे, हम इसलिए करेंगे कि आई कैप का आई कैप में करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई कैप का जे कैप में करेंगे तो 0, आई कैप का के कैप में भी करेंगे तो 0। हम इसको बेसिक में प्रूफ भी कर दिए हैं कि आई कैप का आई कैप के साथ गुणा होता है तो 1 होता है, आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, गुणा नहीं डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमारा 0 होता है ना। तो अब देखिए इसलिए हम आई कैप का आई कैप में करेंगे तो आई कैप 1 हो जाएगा, बच रहा है 3, तो यहाँ से 3 माइनस माइनस में गुणा हुआ तो हमारा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस। जे कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, देखिए प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस, तो प्लस प्लस हमारा प्लस हो जाएगा। के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, तो यहाँ से 3 का यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का गुणा होगा तो हमारा 3 ही होगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मान तो निकाल लिए, बस उस फार्मूले में रख के उसका वैल्यू पता कर लेंगे, वही हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए हम ऊपर के सवाल को ही मिटा देते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहां से लिख दीजिएगा अतः ये भी फार्मूला लिखवाए थे, थीटा बराबर cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का परिमाण, और ये हो जाएगा बी वेक्टर का परिमाण। ये फार्मूले को भी हम लिखवाए थे उसी फार्मूले पे ना। तो देखिए यहां से हो जाएगा cos इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आया है 10, और देखिए दोनों का परिमाण सेम ही आया है तो ये भी हो जाएगा √14 और ये भी हमारा हो जाएगा √14। ठीक, तो अब देखिए ये cos इनवर्स, ये तो ऊपर 10 रहेगा ही, लेकिन इसका पूरा होगा तो हमारा हो जाएगा सिर्फ 14 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में रूट है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 14 बचेगा। अब इसको कटा दीजिए, 2 बार में कटेगा तो 2 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 7 बार में, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7। ठीक, तो देखिए यहाँ से cos 5/7 किसी का मान होता है, नहीं होता है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। यदि आप लोगों को देखिए हमको 0 अंश का भी पता है, देखिए यहाँ से cos 0 का मान भी आ जाएगा, यानी 5/7 का मान नहीं आ पाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि यहाँ पे मान के चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा देते हैं, देखिए यहाँ से थीटा हो जाएगा, यहाँ पे cos इनवर्स मान के चलिए कि यहाँ पे क्या आ गया 1/2, तो हमको पता है कि cos ये 60 अंश का मान 1/2 होता है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं cos इनवर्स cos, और 60 अंश को हम π/3 लिखते हैं तो π/3 लिख देंगे। और देखिए cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो यानी थीटा का मान आ जाएगा π/3। हम यही आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे 5/7 cos में किसी का मान नहीं होता है, इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा भी दिए हैं। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4 है। ठीक, ये देखिए प्रश्न को समझिए, पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप और माइनस जे कैप का प्रक्षेप्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मानना कैसे है ना, पहले आप लोग ये समझ लीजिए, बहुत आसानी तरीके से इसको बताएंगे प्रक्षेप्य ज्ञात करने का, एक बार में ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इतना का को पकड़ लीजिए और इतना पर को पकड़ लीजिए, बस यही इसमें ट्रिक है, आप लोग उसको पकड़ लीजिए। तो देखिए यहाँ से जब भी का की बात आएगी ना, का की बात आएगी तो उसको मानिएगा ए वेक्टर। तो यहाँ से मान लेंगे, माना, अभी हम बता दे रहे हैं कि क्यों का की जब बात आएगी तो उसको हम ए वेक्टर मानेंगे। तो देखिए यहाँ से मानेंगे ए वेक्टर बराबर हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप, और ये देखिए पर की बात आई ना तो उसको मान लेंगे हम बी वेक्टर। तो यहाँ से बी वेक्टर बराबर हमारा हो जाएगा आई कैप प्लस ये हमारा हो जाएगा जे कैप।
अब समझिए, हम लोग जानते हैं तो यहां से लिख दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि, नहीं तो लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि, हम लोग मत कीजिएगा, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, तो सदिश यहां से लिख कर दीजिएगा, इसलिए सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इतना तो हो जाएगा, मगर इसमें जब पर की बात आएगी वही हमारे बटा में हो जाता है, किसका, उसका परिमाण हो जाता है। तो यहाँ से बटे में हो जाएगा बी वेक्टर का परिमाण, ये पर वाला हो जाता है, उसके बटे में उसका परिमाण हो जाता है। तो अब निकाल लीजिए, तो यहाँ से निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। देखिए आई कैप के साथ गुणा करेंगे तो हमारा, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमारा 1 होगा, तो यहाँ से 1, अब प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 0। अब देखिए इसका बी वेक्टर का परिमाण निकाल लीजिए, तो यहाँ से देखिए बी वेक्टर का परिमाण, इसका कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, प्लस इसका भी कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, इसको जब आप करेंगे तो आ जाएगा √2, इतना आ जाएगा ना। तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः सदिश, दोबारा न लिखना पड़े, एक ही बार आप लोग लिख दीजिएगा, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर, प्रक्षेप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आया है 0, इसका आया है √2 आया है ना, यहाँ पे √2, इसका करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0। यही हमारा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए उसी प्रकार ये चौथा प्रश्न है, इसको बताते हैं ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अब ये समझिए प्रश्न नंबर 4 को कैसे लगाते हैं ना, सेम उसी प्रकार ये भी प्रश्न है, आप लोगों को सिर्फ का और पर पकड़ना है कि कैसे उसमें मानना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हल, ठीक। का जब भी आप लोगों को दिखे तो उसको मान लेना है ए। तो देखिए यहाँ से का आ गया ना, यहाँ पे आ गया क्या, का, इसके आगे का हो जाएगा ए वेक्टर, यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ना। अब यहाँ पे पर की बात है तो उसको मान लेंगे बी वेक्टर, तो हो जाएगा 7i कैप माइनस j कैप, ये हो जाएगा प्लस का 8k कैप, ठीक। तो हमको फॉर्मूला पता है कि सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप्य होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ये जब भी पर आया तो उसका परिमाण हो जाएगा ना। तो पहले इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस, 3 का यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा 3, और जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है तो इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। अब प्लस यहाँ पे देखिए 7 8 56 हमारा हो जाएगा ना। इसको आप लोग हल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60। कैसे, देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 होगा, और 4 56 हमारा 60 हो जाएगा। अब जब भी यहाँ पे इसका पर है पीछे ना, तो पर का परिमाण आप निकाल लीजिए। तो पर है हमारा, देखिए ये है, यही तो पर वाला है, तो इसका परिमाण निकालिए। तो यहाँ से माड बी वेक्टर का हो जाएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 8 का स्क्वायर, ये निकालेंगे आप लोग। तो ये देखिए 49 प्लस 1 प्लस ये हमारा 64 हो जाएगा ना। तो देखिए 49 1 50, अब 50 और 64 हमारा हो जाएगा √114, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा, अतः सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब ये हो जाएगा बी का परिमाण। तो इसका मान हम निकाले हैं तो आया है 60 और बी का परिमाण आया है √114, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आप लोग समझ लीजिए कि इसको हम कैसे मान रहे हैं। देखिए यही हमारा तो फार्मूला होता है, फार्मूले आप लोग याद रहेंगे। तो देखिए सदिश ए वेक्टर का
तो का आगे का क्या है, ए वेक्टर, और सदिश बी वेक्टर पर, तो पर के आगे का क्या है, बी वेक्टर, इसलिए हम उसको ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लिए हैं। बहुत सारे लड़के को यही कंफ्यूजन रहता है कि इसको मानना कैसे है, तो कंफ्यूजन दूर हो गया है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसके अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अभी देखिए हमारा प्रश्न नंबर 5 है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझिए, ये क्या है, प्रश्न में दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। यानी प्रत्येक हमारे ये तीनों है क्या है, मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश का मतलब यहाँ पे इसका परिमाण हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए तीनों का, तब हमारे तीनों क्या होंगे, मात्रक सदिश होंगे। और इसमें यह भी कहा है कि यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो लंबवत के केस में मैं बताया था कि यदि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो उसको मान लीजिएगा, तो इसको मानेंगे हम। देखिए यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो हम कह देंगे कि ये क्या है, परस्पर हमारे एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। तो आइए समझिए इसको अब हम कैसे लगाते हैं। तो ये हमारा प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग समझिए। तो यहाँ से हो जाएगा हल। ठीक, पहले आप लोगों को इसमें कुछ दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया है, तो इसको मानिए। ये 3 दिया है तो तीनों को मानेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर बराबर, ये हमारा हो जाएगा 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 हो जाएगा हमारा k कैप। इसको ये 1/7 का सब में गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर बराबर 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप, ये हो जाएगा प्लस 6/7, ये हमारा हो जाएगा k कैप। ठीक उसी प्रकार इसको मान लेंगे बी वेक्टर, इसको मान लेंगे सी वेक्टर, 1/7 का सब में गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा बी वेक्टर, उसका गुणा करेंगे तो 1/7 में ये 3 है ना, तो 3 हो जाएगा आई कैप माइनस 6/7 जे कैप, ये हो जाएगा प्लस 2/7 हमारा के कैप। ठीक उसी प्रकार हम इसको सी वेक्टर मानकर उसमें 1/7 का गुणा कर देंगे, तो 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। ठीक, ये देखिए ये कॉमन लिया हुआ था ना, तो इसका समय हम गुणा कर दिए। अब इसका तीनों का हम परिमाण निकालते हैं, तो ए वेक्टर का परिमाण निकालिए, तो यहाँ से ए रूट में हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से 2/7 है, तो 2/7 का हमारा स्क्वायर प्लस ये देखिए 3/7 है, तो 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का हमारा हो जाएगा स्क्वायर। देखिए तो अब यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/49 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/49 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 36/49। जब भी देखिए ये हमारे बटा में तीनों सेम है, तो जब भी सेम रहता है तो ऊपर का जो रहता है उसका जुट जाता है। तो देखिए 4 और 36 हो जाएगा 40 और 40 9 49, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 49/49, ये हमारा कट क्या आ जाएगा √1, तो √1 आ जाएगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। यानी माड ए वेक्टर का मान 1 आ गया। यदि माड बी वेक्टर का भी मान 1 और सी वेक्टर का भी मान 1 आ जाएगा ना, तो हम कह देंगे कि अतः ए वेक्टर का मान सी बी वेक्टर व सी वेक्टर एक दूसरे में मात्रक सदिश है। क्या है, मात्रक सदिश है। तो देखिए यहाँ से पहले अब बी वेक्टर निकालेंगे, तो इसको देखिए इसको बहुत बढ़िया से बताया है ना, तो अब देखिए उसको मार देंगे शॉर्टकट में। यानी यहाँ से देखिए इसका परिमाण देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 9/49। ठीक, इसका हो जाएगा तो प्लस यहाँ पे 36/49 प्लस इसका कर देंगे तो हो जाएगा 4/49। देखिए नीचे का सेम है तो ऊपर का जोड़ दीजिएगा, 36 4 40 और 40 9 हमारा 49 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 49 यहाँ से 49, इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। और यहाँ से अब सी वेक्टर का निकालिए, तो सी वेक्टर का भी निकालेंगे, तो देखिए इसका करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36/49 प्लस ये हो जाएगा 4/49 प्लस ये हमारा हो जाएगा 9/49। इसके आगे माइनस से आप लोग घबराइए नहीं, इसको इस प्रकार लिखते हैं -3/7 का स्क्वायर।
तो जब भी स्क्वायर रहेगा तो ये माइनस हट जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते रहे हैं। माइनस से आप लोग घबराइएगा ना। तो देखिए नीचे का इसमें भी सेम आ गया, तो ऊपर का जोड़ देंगे तो 49 आएगा, 49 से घटा देंगे तो हमारा 1 बचेगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा 1। देखिए सबका 1 आ गया ना, तो यहाँ से लिख दीजिएगा अतः ए वेक्टर, बी वेक्टर व सी वेक्टर एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। यही हमारा, देखिए दर्शाने वाला था ना, तो इसमें लास्ट में लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, नहीं तो लिख दीजिएगा प्रूव। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद ये भी कहा है कि ये भी दर्शाना है कि ये एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो 0 के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये हमारा, ये तीनों सदिश हमारे एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसके नीचे वाले को हम बताते हैं। तो अब देखिए इतना को रफ करते हैं। देखिए यहाँ से ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तो मान ही लिए हैं। अब निकालेंगे ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर, यानी अब इसका इसमें करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में आई कैप का 1 होता है, इसलिए आई कैप का आई कैप में करेंगे, जे कैप का जे कैप में और के कैप का के कैप में। तो देखिए यहाँ से 3/7, यहाँ से 2/7, ये हो जाएगा हमारा 6 ये 7 का गुणा 7 में होगा 49। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस। देखिए यहाँ से 6/7, यहाँ से 3/7, तो हो जाएगा 18/49। तो यहाँ से 18/49। अब देखिए यहाँ से प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस। सिर्फ ए बी का डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं तो ए बी को ही देखेंगे ना। तो अब देखिए यहाँ से ए का वहां पे प्लस है और यहाँ पे भी बी का प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। अब 2/7 को लीजिए और 6/7 को, तो ये हो जाएगा 12/49 ना, हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है, ये देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना। तो देखिए 12 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18/49, ये माइनस में है ही 18/49, तो इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो ये देखिए दोनों सेम है, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो हमारा कट के आ जाएगा क्या, 0 आ गया 0 ना। तो अब उसी प्रकार यहाँ से बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, अब इसका निकालते हैं। क्या देखते हैं, इसका भी 0 आ जा रहा है, तो देखिए इसका भी लीजिए 3/7 और इसका 6/7, तो करेंगे तो हो जाएगा 18/49। माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा। अब देखिए 6/7 है और ये हमारा है 2/7, तो गुणा होगा तो 12/49 ना। अब देखिए यहाँ से प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए। अब देखिए 2/7 और 3/7 इसका गुणा होगा तो वह होगा 6/49। ठीक, अब देखिए ये माइनस में है, ये भी माइनस में, तो जो जो माइनस में रहता है उसको पहले जोड़ लीजिए। यहाँ से हो जाएगा 18/49, ये तो हमारा रहेगा ही है, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो आगे माइनस लगेगा। अब 12 6 18/49। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे का देखिए इसमें सेम है, इसलिए ऊपर का जुट जा रहा है। अगर अलग अलग रहता तो इसका लॉस लेना पड़ता ना। तो अब देखिए ये इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये भी प्लस में ये भी माइनस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब निकालेंगे AC नहीं तो CA, तो यहाँ से देखिए CA नहीं AC को ही लेकर चलते हैं, तो A वेक्टर डॉट C वेक्टर ना। तो अब देखिए ये है, तो देखिए 2/7 है ना और यहाँ से 6/7, तो इसका गुणा करेंगे तो 12/49। ठीक, प्लस और यह भी प्लस, प्लस प्लस में गुणा होगा तो प्लस होगा, लेकिन 3/7 और 2/7, तो ये हो जाएगा 6/49, 6/49 हो जाएगा। इसका देखिए आगे प्लस है लेकिन इसके आगे माइनस है, तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो हमारा होगा माइनस, और 6/7 और 3/7 में गुणा होगा तो -18/49। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो 12 और 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18/49 माइनस, ये तो माइनस में है ही 18/49, तो 18/49। इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये भी प्लस में माइनस में कट के हमारा आ जाएगा 0। देखिए सबका हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है 0, तो जब भी 0 आ जाएगा तो इधर लिख दीजिएगा अतः ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर, यहाँ पे क्या क्या है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत हैं, परस्पर एक
एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत है। यही हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रू। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में इसके प्रश्न 6 को हम हल करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।